आएंगे अभी अभी। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। हैंड डालिएगा बेटा। चलो देखें, चलो छोटी सी हेडिंग है, हैंड डालिएगा। बोलो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। और करके, और लेमिनार फ्लो, LAMINAR, लेमिनार फ्लो हो गया। और करके स्टडी फ्लो, STEADY, स्टडी फ्लो हो गया। ये तीनों का नाम क्या है? एक ही चीज़ है, मतलब चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग है। बोलो है ना, एक का नाम चिंटू, एक का नाम पिंकू है, दोनों तीनों सब एक ही हैं। ठीक है, कहानी सुनिएगा। बेसिक स्टार्ट हो गया। अब हम बढ़ रहे थे बर्नौली की तरफ। देखो, ये गेट लगा बेटा। देखो, जैसे एक मान लो कोई पाइप है, यूँ समझो, ठीक है, कहाँ से बेटा? उसमें अगर एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं। जब इस पॉइंट से पास होंगे तो ध्यान रखना, प्लीज सुनो, इस पॉइंट से पास होंगे क्या होगा? इस पॉइंट पे सबकी स्पीड क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर आप देखोगे स्कूलों में हम प्रेयर करते हैं, ठीक है, तो स्कूल में हम प्रेयर कर रहे हैं तो मान लो ऐसे ऐसे करके 1 2 3 करके 10 लाइनें लगी हुई हैं। अक्सर स्कूल में ही होता है ना। तो नियम क्या हुआ? अब प्रेयर अपना प्रेयर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अपने को क्लासरूम में जाना है, ठीक है। तो ये तो नियम हो गया कि भैया सपोज करो ये क्लास 6 वाले बच्चे खड़े हैं, ये क्लास 7 वाले हैं, क्लास 8 वाले, ऐसे। तो क्लास 6 वाले क्या होगा? एक पर्टिकुलर स्पीड से क्या हो रहे होंगे? सब बच्चे जा रहे होंगे। बोलो हाँ है ना। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि क्लास 6 वाली जो लाइन है वो क्रॉस कहाँ हो जाए? क्लास 7 में। ऐसा क्रॉस नहीं होना है। क्लास 6 वाली लाइन क्या होगी? आगे जा रही होगी, आराम सब लोग जा रहे होंगे ऐसे ऐसे करके, और जहाँ क्लास आएगा फिर अपने बैठ जाएगी क्लास। कभी बीच में कहीं पर भी क्लास 6, क्लास 7 या कोई भी क्लास का एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कहने का यह है कि इस पॉइंट से सभी की स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। बोला समय क्या? जैसे ये वाले हैं, ये देखिए, इनकी भी स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम। जरूरी कि सबकी स्पीड बराबर हो? नहीं। इस पॉइंट जो पास सबकी स्पीड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मान लो यहाँ पे जो पास वाला उसकी 10 है, यहाँ वाले की मान लो क्या है? 12 है। तो जो यहाँ से पास होगा सबकी कितनी होगी? 12 होगी। जो यहाँ से पास होगा सबकी कितनी होगी? 10 होगी। बोलो हाँ है ना। और कभी भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार का फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इसको लेमिनार फ्लो। वास्तव में क्या? लेमिनार, स्ट्रीम लाइन, ऐसे फ्लो बोलेंगे। बोलो हाँ है ना। एक और आएगा टर्बुलेंट। क्या आएगा? टर्बुलेंट। उसमें क्या हो? इस पी पॉइंट से एक पास हो, जब पीछे वाला है हो सकता है उसकी स्पीड अलग हो जाए, उसी पॉइंट से पास हो गए, स्पीड क्या हो गई? चेंज हो गई। अरे बोलो भाई, बस से ना गई? नहीं आ रहा क्या? अगला आ रहा, उसकी स्पीड कुछ हो रही है, इधर वाले का क्या हो गए? क्या हो गया? सब क्रॉस हो रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। जैसे आप ये समझिए, जैसे आप ऐसा समझो, आप एग्जाम्पल सिखाता हूँ आपको। एक नल ले लो, नल है, उसे बिल्कुल कर दो, स्टार्ट कर दो। पानी गिर रहा है, पानी क्या हो रहा है? ऐसे गिर रहा है। बोलो है ना, आराम से, स्पीड से। और एक नल देखा होगा, वो जो अपने ये नगर निगम वाले लगा रास्ते लगा देते हैं, खोल दो, गिरता है बिल्कुल। बोलो है ना। तो क्या हो रहा है बताइए? उसकी स्पीड क्या हो रही है? अजय छितरा छितरा कैसे से गिर रहा है। तो क्या है? एक प्रकार का टर्बुलेंट फ्लो। दूसरा एग्जाम्पल लो, नाला है, नाला पानी बह रहा है, बरसात हो गई, अब पानी क्या हो रहा है? बह रहा है उसके अंदर, तो आराम से बहता है क्या? ओ हुआ, वो सब कौन सी फ्लो है? टर्बुलेंट फ्लो। बोलो है ना। इस समय जो नालियों के पानी चल रहे होते हैं, इस समय आराम से वो जो घरों से पानी आ रहा है, आराम से जा रहे हैं। बोलो है ना। तो वो कौन से फ्लो चल रहे हैं? प्रकार, हाँ, मतलब होते हैं लेमिनार, प्योर लेमिनार नहीं होते, बट अप्रॉक्स लेमिनार तक पहुंच गए। आरी बात समझ में कि नहीं है? नहीं आया? कॉपी करो, लिखो। पहले पढ़ गया, चलो लिखो इसमें बुक की डेफिनेशन लिखो बेटा। देखो देखो, बोलो, इफ अ लिक्विड फ्लोइंग इन अ ट्यूब
इफ अ लिक्विड flowing in a tube if velocity of all fluid particles passing through point A is same, then it is called laminar flow. हो गया। छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। देखो पतला मोटा पाइप कर लो, ऐसे देख रहे हो, देखो ये देखो, ये वाला यूं चल रहा है, ये वाला इधर से कहीं जा रहा होगा, ये वाला कहीं इधर से, बोलो हाँ है ना। ये जो पॉइंट है उसको ए बोल दिया हमने। यहाँ जो पास हो रहा है, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, क्या यहाँ और यहाँ स्पीड सेम होगी? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जो ए से पास हो रहे हैं, मतलब कि हो सकता है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे स्पीड मान लो कितनी है इसकी 2, यहाँ पहुँचते पहुँचते कुछ और हो जाए। लेकिन हाँ, जब भी कोई पार्टिकल यहाँ से, जब पीछे वाला भी आएगा, जब ए से पास होगा तो उसकी स्पीड 2 ही रहेगी। कितनी हो जाए 2, भले आगे पीछे क्या हो भानी, मगर उस पॉइंट से पास होगा तो सबका कितना रहेगा 2 ही रहेगा। देखो यही लिखा हुआ है, ए से पास होगा तो स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके पहले कुछ ज़्यादा या उसके पहले बाद में कुछ कम हो सकती है, बोलो हाँ है ना, वो अलग बात हो, तो क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करेगा, हम आगे पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ए से पास होगा तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लो ए से पास हुआ तो इसकी स्पीड कितनी है v1, यहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी हो गई v2। हाँ, अब यहाँ से जो देखो पीछे स्पीड कुछ और होगी, जो इस पॉइंट से पास होगा अगेन कितना हो जाएगा, हर पॉइंट कितना हो जाएगा v2। बोलो हाँ है ना। हाँ, ये है जो इस लाइन पे आ रहे होंगे इधर चल रहे होंगे, जो यहाँ इधर चल रहे होंगे, कभी भी दोनों लाइनें के क्रॉस नहीं होंगे। बोलो हाँ है ना। डायग्राम बनाइएगा। कहाँ लाइन के बाद क्या? हाँ, मतलब इसके बाद क्रॉस सेक्शन कुछ और होगा तो उस मतलब आगे बढ़ेगी, पतला मोटा हो गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज होगी। हाँ, उस पॉइंट जब भी पास होगा तो क्या होगा, सबकी v2 होगी। जैसे यहाँ मान लो कितना है, देखो यहाँ कितना है v3, जब भी यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, मान लो हो सकता है यहाँ 2 हो, यहाँ कितना हो जाए 8 हो जाए। अरे बोलो यार, बोलो, तो यहाँ जब भी कोई पास होगा तो कहाँ कितना होगा, उसका 8 ही होगा। ऐसा मैं कहने मतलब ये है। हो गया। बोलो है ना, लेगा टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट, TURBULENT, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो हो गया क्या है, TURBULENT। लिखो, if the flow velocity is higher, comma, the velocities of different particles, the velocities of different particles passing through A be different, be different, then it is called turbulent flow. It is called turbulent flow। हो गया क्या? चलिए, ये तो हो गया आपका। ठीक बेटा, बात समझ आ गई क्या यहाँ पर? बेटा समझ आ गया बच्चा? यस। अब हे डालिएगा, हेलो इक्वेशन ऑफ, ध्यान से, यहाँ से मेन काम चालू हो गया। लिखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, CONTINUITY हो गया।
अब यहाँ पर आपको मैं समझाना चालू करूँगा, स्टेटमेंट तो बात की बात है। अच्छा, जो हम जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं वो कंप्रेसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा बेटा, जो अपने घरों के अंदर सिलेंडर यूज़ होता है, कभी ध्यान दिया होगा, सिलेंडर जब नया नया सिलेंडर पर लाते हैं घर के अंदर, है ना, तो उसको ऐसे हिलाइएगा तो लगता है कि पानी भरा हुआ है। अरे लेके तो आइएगा इस बार, ऐसे ऐसे करके हिलाइएगा, लगेगा आपको पानी भरा हुआ है हल्का सा। क्या पानी रियल में भरा है? तो गैस भरा हुआ है, लेकिन वो गैस को इतना कंप्रेस कर दिया गया है कि वो ऐसा लगता है कि पानी भरा है। बोलो हाँ है ना? तो वहाँ गैस क्या हो चुकी है? कंप्रेस हो चुकी है। बात है। अच्छा, हम जिस फ्लूइड की हम लोग फ्लूइड की पढ़ने वाले बात कर रहे हैं, वो हमारी फ्लूइड कंप्रेसेबल नहीं होगी, मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे पानी है, आप समझिए एग्जांपल समझिए, जैसे पानी है, अब पानी को लगे कंप्रेस करने तो क्या हो जाएगा? सॉलिड बन गया। अरे क्या बन गया? सॉलिड। नहीं, तो कंप्रेसेबल नहीं होगा, कंप्रेस नहीं कर सकते हम। बोलो हाँ है ना? नहीं बात समझ में आ गई क्या? तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? इनकम्प्रेसेबल है फ्लूइड। बात समझ में क्या? कंप्रेसेबल नहीं है, क्या है? इनकम्प्रेसेबल। अरे बात क्या क्लियर है? यस, जितने लॉस पढ़ने वाले। अब हम आराम से अब हम सीखते हैं। देखो तो समझिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, वो भी सुनते जाइएगा। बेटा छोड़ दो। क्या आपने कभी नोटिस किया है हमारे घरों के अंदर नमकीन बनाया जाता है गर्मी के मौसम में, छतों पे? पापड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, नमकीन की बात कर रहा हूँ मैं। याद करो, याद करो। मशीन होती है, ऐसा कुछ मशीन होता है, उसमें जो भी भर लेते हैं, एक तो इसे घुमाने वाला भी आता है और एक प्रेस करने वाला आता है। बोलो हाँ है ना? मैं कर रहा हूँ प्रेस करने वाले की बात कर रहे हैं। पिचकारी देखा? वो देख लो। आई बात क्या? पिचकारी कौन सी वाली? ये वाली, ये वाली। बोलो हाँ है ना? उसकी बात कर रहे हैं। आप नोटिस करो, लेकिन ध्यान कहाँ रखिए आप? पापड़ पे, नमकीन वाले पे। कोई बनाना है घर पे? सब रेडीमेड आता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। देखो आप नोटिस करो, देखो आपने यहाँ से क्या किया? दबाना चालू किया, अलग डिजाइन लगी रहती है, निकल रहा वहाँ से। बोलो हाँ है ना? तो आप समझिए, जितना यहाँ से क्या होगा, आप प्रेस करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा डिजाइन बन के। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर हम उसी की बात करने वाले हैं। अब समझिए, कहानी समझते जाइएगा। मान लो कि ये आपके पास एक, ऐसे मत बनाओ, गंदा गंदा डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बना लेते हैं। ये थोड़ा ऐसा चलेगा। एक ट्यूब है, क्या है? ट्यूब। इसके अंदर कोई फ्लूइड भरी हुई है। फ्लूइड में दो बातें हो रही हैं, या तो गैस होगा या तो लिक्विड। अभी फिलहाल लिक्विड की बात हो रही है। अब देखो इसके अंदर भरी हुई है, यहाँ पर सपोज करे वही पापड़ बनाने वाला, बोलो हाँ है ना? आप सपोज करो एक जो है पिस्टन लगा हुआ है। बोलो तो पक्का है इसका अपना यहाँ क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। कितना मान लो ये कितना है? A1। यहाँ पर भी एक क्या लगा है? ऐसे कुछ पिस्टन का ले लो। बोलो हाँ है ना? इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी V1 से आगे बढ़ा रहे हो, ये जो है आपका V2 से आगे बढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आई क्या? अब क्या किया आपने तक? कलर यूज़ कर। अच्छा, कहीं भी आपको समझ में नहीं आए तो हाँ नहीं बोलेंगे, नहीं लफड़ा हो जाएगा। अरे बात समझ में क्या यहाँ पर? यस, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक अब थोड़ा सा अलग टाइप जा रहा है। अब क्या किया कि आप इसको दबाना चालू कर दिया, T=0 से आगे बढ़ना चालू हुआ, ये भी T=0 से आगे बढ़ना चालू हुआ। कुछ समय के बाद क्या हो गया? ये पिस्टन कहाँ पहुँच गया? आगे। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा आगे कर लेता हूँ मैं, ऐसे आगे कर लेता हूँ। बोलो हाँ है ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा कितने टाइम में? T टाइम में। तो सॉरी से जब ये आगे बढ़ेगा तो ये वाला जो हरा वाला मैंने बना दिया है, ये इतना क्या हो गया? क्या हो गया? जो भी अंदर फ्लूइड होगा वो आगे बढ़ गया होगा। अरे बोलो यार, जब दबाओगे तो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो एक स्वाभाविक सी बात है, ये वाला भी क्या होगा? थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ चला गया। टाइम कितना लिया उसने? T। क्या इस बात को आप मानते हैं कि जो ये वाला मास है, जो ये वाला मास है, वो क्या होगा? सेम होगा। नहीं आया? हमने क्या बोला? इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल नहीं। तो होगा क्या? जितना यहाँ से मास आगे बढ़ेगा उतना वहाँ से मास आगे बढ़ जाएगा। मास इसीलिए क्या है, जब मैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ तो याद रखना है, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। मैं लिखाऊंगा भी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया क्या? नहीं आया? अब सुनो, यहाँ से यहाँ गया कितना डिस्टेंस? L1।
अच्छा, ये हम सपोज कर रहे हैं कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आप देख रहे हैं अलग अलग दिख रहा होगा आपको, बट ये बहुत आगे नहीं बढ़ा है, लगभग लगभग क्या है, सेम रखा है मैंने, तो आप इसलिए A1 बोल रहा है इसको। ये वाला कितना है, A2, ये कितना आगे बढ़ा, A2। बोलो हाँ है ना, यस। यहाँ का जो मास है जो कि आगे फ्लो हो रहा है कितना है, M1। जो यहाँ का मास है वो कितना है, M2। तो भाई साहब यहाँ पर M1 = M2, जितना मास यहाँ से फ्लो होगा उतना ही मास वहाँ से फ्लो। मास क्या होता है, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो क्लियर है क्या। एक कहानी रुक जाओ पहले, ये बताओ अगर मैं इसको सिलेंडर सपोज कर रहा हूँ अप्रॉक्स, ऐसे सिलेंडर, ये बहुत, क्योंकि मैंने समझाने के लिए आगे कर दिया, मतलब बहुत पास में ही है इसके। ये बताओ ये कितना है, L1। ये बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ज़्यादा ध्यान समझने में लगना, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ कि ये डिस्टेंस क्या आएगा, यस, ये आएगा स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस है, L1, किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, टाइम कितना लिया है, T। बोलो हाँ है ना। अगर मैं कहूँ कि ये जो सिलेंडर है ये वाला, इसका वॉल्यूम बताओ, दैट इज अ कैपिटल V। बोलो हाँ है ना, V1। तो मुझे बताओ V1 क्या होगा, क्या आप जवाब मानते हैं कि A1 × L1 होगा। अरे यार A1, ये कितना एरिया कितना है, A1, और कितना हो गया, L1। नहीं आया क्या। उसी प्रकार से ये वाला है, ये वाला, तो अगर मैं ये कहूँ कि बताओ कि उसका जो L2 होगा वो हो जाएगा V2 × T। V जो है इसका है वेलोसिटी है। अगर उसका वॉल्यूम बोले तो कैपिटल V2 = तो क्या हो जाएगा, आई थिंक L2 × A2। बोलो हाँ है ना। नहीं समझ आ रहा क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मास यहाँ से फ्लो हुआ है वही मास यहाँ से आगे बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मास है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। भाई साहब इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। डेंसिटी रो बोल दिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये आ जाएगा, बोलो डेंसिटी इनटू V2। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। यह एक प्रकार का क्या है, ये दोनों मिलाकर एक प्रकार के क्या है, मास ही तो है, एक प्रकार क्या है, मास है। ठीक, मुझे एक बार बताओ ये क्या चीज़ है, V1, L1 × A1, और ये जो है आपका L2 × A2, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, मास है। बोलो हाँ है ना, हो गया। बेटा तो उनको बोलो बाहर न, जो बच्चे बाहर खड़े उनको बोलो अंदर चले जाए, तो लेफ्ट राइट इधर है क्या सब, अच्छा ठीक। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब सुनो, कहाँ सुनते हो, ये बताओ, ये सॉरी L1 क्या है, V1 × T, और ये क्या है आपका A1। बोलो क्लियर है। यहाँ पर रो ये क्या हो जाएगा, V2 × T × A2 = क्या हो जाएगा, मास। बोल दिया, अच्छा ठीक। बोलो एक क्लियर हुआ कि यहाँ तक। अरे बोलो यार अब कहानी पूरी इसी में है, छुप जगह देना। अब कहानी समझ से आना, ये बताओ क्या मैं पूरे को डेंसिटी यानी रो से डिवाइड मार दूँ तो क्या बचेगा, V1, बोलो V1 A1 T, और ये क्या बनेगा बेटा, स्मॉल b है ना, V2, और बोलो × T। बोलो हाँ है ना। और यहाँ पे आ जाएगा मास अपॉन रो, ये क्या चीज़ है, मास अपॉन डेंसिटी, एंड दैट इज योर वॉल्यूम, वॉल्यूम। बोलो हाँ है ना। अब सुनो, अगर हम बात करें, बोलो ना ये क्या है, T है। बोलो क्लियर है क्या। अब पूरे को T से डिवाइड मारो तो क्या आ जाएगा, बोलो A1 स्मॉल b, और ये क्या आ जाएगा, बोलो A2 स्मॉल b2 = बोलो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बाई T। बोलो हाँ है ना। इसको हम डिनोट करने वाले हैं Q से समय के साथ, और इसको पढ़ते हैं, बोलो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्या पढ़ेंगे बोलिए, फ्लूइड पढ़ेंगे। बोलो हाँ है ना। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड वो कुछ और नहीं है, वो वॉल्यूम अपॉन टाइम है। डिनोट किससे करेंगे, ये
A1 A2, तो देखिए A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इसका कहने का मतलब इनडायरेक्टली हुआ कि AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जो कांस्टेंट है ये कुछ और नहीं है, वो वॉल्यूम अपॉन टाइम है, यानी एक प्रकार से Q है। बोलो हाँ है ना। तो जो हमने लिखा है हेडिंग क्या डाला अपन ने, देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और V क्या है, वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। बोलो है ना। या उसको बढ़े, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, बोलो है ना, वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। कंडीशन है कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। बोलो हाँ है ना। और इस इक्वेशन को बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बोलो क्लियर है क्या। इसमें लिखेगा, लिखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, according to principle of continuity, the product of area of cross section, the product of area of cross section and velocity of flow is same at every point, हो गया, at every point in the time, बात समझ गए क्या। प्लीज कॉपी करिए। ये A इंटू बी क्या होता है, कांस्टेंट। बोलो क्लियर है क्या। हर पॉइंट पे देखा है तो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो मास क्या होता है, सेम से। इसलिए इसको एक क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फटाफट लिख दीजिएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। अब यहाँ पर अच्छा, अब हम जब पढ़ते जाएंगे तो हम बेसिक क्वेश्चंस भी करते हैं, जहाँ जहाँ हमसे क्वेश्चन समझ में आता जाएगा। क्लियर बेटा। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखने के बाद ही बेटा, पहले नहीं लिखेंगे, पढ़ाइए में यहाँ से अब चालू हो जाएंगे। बोलो। याद रहे, लिक्विड जो है यानी फ्लूइड जो है आपका इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, तभी A इंटू बी कॉन्स्टेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते।
A इंटू वी एक प्रकार से वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है, तो उसे बोलते क्या है, कैपिटल क्यू से हम डिनोट करा करेंगे भविष्य में, उसको बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, जो भी आप बोले इस समय फिलहाल, तो क्योंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं इसलिए वही बोलेंगे। आज जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए तो काफ़ी टेंशन बढ़ जाएगा, काफ़ी होमवर्क हो जाएगा उनके लिए, है ना भाई, करना तो पड़ेगा ही होमवर्क, नहीं आए हो तो कोई बात नहीं। हाँ वो पेपर नहीं बन पाया था थोड़ा सा, चलिए कोई बात। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? चलो क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन बोलो क्या बेटा। एक पाइप दिया हुआ है A/3 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 Q13 इन द पाइप एंड इन द पाइप 6 मीटर द स्पीड ऑफ इतना। देखिएगा एक क्वेश्चन बनाया उन्होंने, तो बेटा सुनो, आप क्वेश्चन करते जाएंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, जहाँ जहाँ लगेगा कि हाँ यहाँ पर हम क्वेश्चन करके सीख ले तो हम सीखते जाएंगे। देखो मेन क्या है वो भी था ना, दूसरी बात क्या है, कल सर क्लास भी लेंगे तो लंबी क्लास लेंगे, फिर टेस्ट का हालत ऐसे खराब थी बच्चों की, दिक्कतें भी थी। अच्छा क्या आपके पास घर है? ये कौन सा क्वेश्चन है ना, यस या नो? ठीक है, बाथरूम वगैरह सब बनाए गए हैं, किचन वगैरह सब बने हैं? कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। डायग्राम अच्छा बना, उसी डिजाइन बना ले। हाँ ऐसे बनाया उसने। हाँ चीज़ ये जो है ऐसा कुछ ऐसा समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं बैल से प्रॉब्लम यहाँ देखिए, बात समझिए, नहीं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। देखिए जैसे ये हुआ क्या है, क्वेश्चन क्या है, बोले एक पाइप है, उन्होंने बिल्कुल बोला है, नाम लेकर बोला है कि एक प्रकार के पाइप टाइप कोई चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर एक सेक्शन है, जैसे मान लो इसको O1 बोल दिया, इस सेक्शन को क्या बोल दिया उन्होंने, O2 बोल दिया, पानी की स्पीड दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो ये है, यहाँ से पानी जो है अंदर जा रहा है, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इस जगह पर कह रहे हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो कह रहे हैं कि ये बताओ कि यहाँ पर किस स्पीड से पानी बाहर आ रहा होगा। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उन्होंने कहा है कि जो A है, इसका मैं चेक करूँगा, जो 3 वाले का शायद A/2 है कि A/3 क्या दिया है, O1, हाँ वो है A/3 या 2A/3। देखिए इसका जो है, इसका इस वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/3 और इस वाले का 2A/3 दिया। बोलो क्लियर है क्या? यस, ये कुछ उसी टाइप का है। देखो यहाँ से करंट चला, 2 रेजिस्टेंस मिल गए, तो करंट क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसी प्रकार से आप समझिए, यहाँ से पानी चला, एक यहाँ सेक्शन एक यहाँ सेक्शन मिला। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इसको अपन क्या कर दें, अगर V1 कह दें, इसको अगर अपन देखा जाए, देखो ऐसे, एक मिनट, ये ए प्रकार का क्या है, A1 को A बोल दें, इसको एक प्रकार का क्या बोल दें, A2 बोल दें, बोलो है ना। यह एक प्रकार क्या बोल दें, A3, और यह एक प्रकार का V2, और यह एक क्या चीज़ है, A3A हो गया, और यह एक प्रकार का V3। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है, जो यहाँ जितना यहाँ से पानी जा रहा है, यानी A1 V1 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वो आ जाएगा A2 V2 और प्लस A3 V3, ख़त्म। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बता लेंगे अपन। A1 कितना है, A है, V1 6 है, बोलो हाँ है ना। A2 ये जो है आपका A/3, V2 3 है, A3 यस 2A/3, और ये V3 को पूछ रहा है। बोलो मत काटो, 3 3 3 कितना हो गया, 18 मल्टीप्लाई होगा ना, 18A, और ये हो जाएगा 3A और 2A V3, इस तरफ आ गया 15A, बाई क्या हो जाएगा 2A, और ये हो जाएगा V3, आई थिंक 7.5, ये आ जाएगा V3 इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं कुछ यहाँ थोड़ी बकवास करूँगा। आपने देखा होगा कि अक्सर हम घरों वगैरह में, गार्डन वगैरह में पानी देते हैं, जब कभी कभी पानी वगैरह, तो पाइप रहता है ऐसे,
अब कभी जैसे मान लो बहुत दूर पेड़ है ना, उसको नहलाना है उसको तरीके से, तो अपन ऐसे उंगली लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। इसका क्या कर दिया अपन ने, एरिया कम कर दिया, पानी की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। बिल्कुल देखिए कंसेप्ट वही है कि ए वी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाई वी, यानी ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ए कम होगा तो बी ज़्यादा होगा। बोलो हाँ है ना। कभी आपने बाइक धुलवाने गए होंगे, बाइक गाड़ी वगैरह धुलवाने गए होंगे, एक देखो, एक तो क्या होता है, देखो जो पानी यहाँ से खर्र से निकलता है, बहुत पतला पाइप होता है, और साथ में क्या करते हैं लोग, वो चला देते हैं, मोटर चला देते हैं। तो मोटर करता है क्या है, कोई पानी आ रहा था, उसकी स्पीड बढ़ा दी भाई, टंकी से, टंकी कहीं जाए नीचे वजह कहीं बनी हो, टंकी से पानी आया, यस आ रहा है, जब मोटर से पास हुआ तो उसकी स्पीड और बढ़ा दी उन्होंने अच्छी खासी, और जब वो पानी यहाँ से निकल रहा है तो ऑलरेडी वहाँ उसकी पाइप बहुत पतली है, तो वहाँ उसकी स्पीड और बढ़ गई, और धुलाई हो रहा है, खड़ 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 खड़। कहानी समझ में आ गई क्या? ये वही काम कर रहा है। पहले पड़ गया क्या, कॉपी। जल्दी करिए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाएंगे, हाँ मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगा कर काम कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कर लेंगे ना इसको, ऐसा कुछ आएगा तो ज़्यादा नहीं, एक एक दो क्वेश्चन करते जाएं ताकि अपने को थोड़ा सा क्लियरिटी आती जाए। हो गया? आज कैलोरीमेट्री वाला जो इवनिंग वाली क्लास जो बैच है, जो अगर आप किसी को ज्वाइन कर चला जाएगा, कैलोरीमेट्री वाला पोर्शन लगभग खत्म हो जाएगा। अभी उसमें एक्सपेंशन वाला, लिक्विड का एक्सपेंशन वगैरह नहीं पढ़ाया था, याद रखिएगा, है ना। वो फिर नेक्स्ट क्लास से आना चालू हो जाएगा। टेस्ट फिक्स है रखना, टेस्ट में फिक्स है, जो संडे को टेस्ट होगा, इस संडे को टेस्ट तो है ही, इसका परसों और कल वाला नहीं, नेक्स्ट बार तो फिक्स है। 3 टॉपिक ध्यान रखिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स जो चल रहा है, इलास्टिसिटी और कैलोरीमेट्री। सिर्फ कैलोरीमेट्री, एक्सपेंशन वाला टॉपिक नहीं आएगा, सिर्फ कैलोरीमेट्री वाला पोर्शन आएगा उसके अंदर। ठीक है, और एक आएगा टेम्परेचर को चेंज किया एक यूनिट से दूसरे स्केल में, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस था, वो वाले क्वेश्चंस। बस एक्सपेंशन नहीं दूंगा, एक्सपेंशन नहीं दूंगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब चलिए छोटी सी हेडिंग डालते हैं। आई बोलो बेटा, शांति बोलो, देखो अब समझो, हैंड डालो पे, हैंड डालो। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। ठीक, एक सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। देखिए बात सुनिए भाई, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते ही हैं कि क्या होता है, हाफ mv²। चलिए थोड़ी सी बातें करेंगे। देखो हुआ क्या, मान लीजिए कि आपके पास ये एक ट्यूब है, इसे पानी फ्लो हो रहा है, पानी मतलब लिक्विड की बात हो रही है इस समय, फ्लूइड। बोलो क्लियर है क्या? सुना कहानी। ये जो है ऐसे पाइप लगा, बेटा सुनो, एक पाइप ज़मीन पे रखा हुआ है, होता कोई पाइप ऐसे पास हो रहा हो, जैसे आप देख रहे हैं एसी की पाइप गई होगी कहीं से, इधर से अच्छा पीछे चली गई है, हाँ पीछे निकल गई होगी, एसी के पाइप अगर जाते देखा होगा आपने, है ना, ऐसे कुछ। यहाँ पर वही पाइप है जिससे पानी बह रहा है, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ से हमने इसे कहीं एक जगह पे छोटा सा उसी फ्लूइड का एक पार्ट ले लिया, वो जो फ्लूइड का पार्ट है वो इस जगह पर v से दौड़ रहा है, और उसका मास कितना है इस समय, dm। बहुत छोटा सा लिया है, मतलब मास कितना है dm, और दौड़ कितने से रहा है, v से। इस समय ये
ये बेस है। तो इस बेस को हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेटम लेवल। हाँ, मतलब कभी भी तो पानी की हाइट होती है ऐसे, तो बोला था कि हाँ इतना यहाँ से कहाँ कितना ऊपर है पाइप पाथ, तो क्या बोलते हैं, डेटम लेवल है, बेस ही है और कुछ नहीं है ना। ये कितने हाइट पे है, एच हाइट पे चल रहा है। अभी मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलोगे सर काइनेटिक फॉर्मूला तो क्या होता है, हाफ एम, मतलब ये हो गया, और वी फॉर वेलोसिटी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताइएगा, मैं जो रो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ डेंसिटी ऑफ, ध्यान रखना लैंग्वेज बढ़ा जाओगे, फ्लूइड, ये ध्यान रखना, जो लिक्विड है जो फ्लो हो रही है उसकी क्या है, ये डेंसिटी है। ओके, चलो ये बताओ, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास, ये रहा मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैंने बोल रहा डी कैपिटल वी, यानी जो ये है ये वाले स्मॉल तो वेलोसिटी है, इसका वॉल्यूम कितना है, डी वी। नहीं आया, नहीं आ रहा क्या? अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से कर दूँ आपसे कि भाई बताइए डी एम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रो इंटू डी स्मॉल वॉल्यूम, बोलो हाँ है ना, स्मॉल भी मैं ऐसे बोलता हूँ, पुच्छी बनाता हूँ। अब सुनो, अगर मैं ये कहूँ कि बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कोई बड़ी चीज़ नहीं सिखा रहे हो आप, इधर आ जाओ, जहाँ ये है ये बोलोगे रो इंटू डी वी, और ये हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, खेल को समझिए। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भैया काइनेटिक एनर्जी, फिर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैं राइटिंग कभी कभी ऐसा लग कचड़ा होते जा रहा है राइटिंग, पर यूनिट वॉल्यूम। तो कहने क्या मतलब हुआ, आप कह रहे हो काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, बोलो हाँ है ना, तो ये डी बी क्या हो जाएगा, नीचे आ गया, तो बचा क्या, हाफ रो वी स्क्वायर, यानी ये जो हाफ रो वी स्क्वायर है ये भी काइनेटिक एनर्जी है, बट ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। आप सिर्फ बोलते हो काइनेटिक एनर्जी तो आप क्या बोलते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन अगर आप बोलते हो काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम तो ये बोलोगे। हम फ्लूइड वाले केस में अक्सर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही बोलते हैं, 99% केस में एक और कुछ बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं, ये देखिएगा, अगर हमने बोला काइनेटिक हेड, क्या बोला, काइनेटिक हेड, अब ये क्या होता है, ये जो है आपका काइनेटिक एनर्जी अपॉन, अगर हम देखें वेट ऑफ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, ये जो पिद्दू सा है, बोलो हाँ है ना, छोटा वाला, बोलो हाँ है ना, बोलो यार, वेट ऑफ क्या बोलेंगे, पिद्दू छोटा वाला क्या लिखा है वहाँ, वेट ऑफ क्या हो जाएगा, डीएम, ऐसे बोलते ख़त्म करो, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, रुको यार, समझो बात को, किसी बात को मत लिया, जब सीख रहे होते हैं उन्हें, तो किसी का कुछ बोल दिया उसका आपको मीनिंग कुछ और दिमाग में आ रहा है, तो वो सब चीज़ नहीं है, मतलब ठीक है, वो सब चीज़ फालतू नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या बोला अपन ने, वो तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम के नाम पर ये हो जाएगा और वी के नाम पर ये हो जाएगा। वेट क्या होता है, एम जी, ये रहा एम, ये रहा जी, क्या आया, यस, वी स्क्वायर बाई 2g। एक्चुअल में इसको बोला जाता है काइनेटिक हेड, यस यार, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, बोलो हाँ है ना, पढ़ते ऐसे हैं, नहीं आया क्या? तो यहाँ पर ये जो है ये, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं या हम किसकी बात कर रहे हैं, बोलो हाँ है ना। तो एक फ्लूइड के अंदर जो पहली एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, उसे फ्लूइड वाले अक्सर केस में या तो ये यूज़ होगा या तो 99% में, तो 90% मान लो, चलो छोड़े, 90% ये और 10% वो, इसकी तो बात भी नहीं करेंगे ज़्यादा, बोलो क्लियर है क्या? कॉपी प्लीज़, कॉपी प्लीज़, कॉपी।
फास्ट करिएगा। ठीक है, हो गया। अगला होगा पोटेंशियल एनर्जी। हो गया। डलेगा पोटेंशियल एनर्जी, तो याद रहेगा हाफ रो बी स्क्वायर काइनेटिक पर वॉल्यूम है, और काइनेटिक हेड क्या है, वी स्क्वायर बाई 2g। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट मतलब काइनेटिक हेड कहलाती है। आप कहीं लिख ले सकते हैं, मालूम है क्या, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट इज ऑल्सो कॉल्ड काइनेटिक हेड। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट लिख ले, भूल जाएंगे इसलिए बोल रहा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट is also called kinetic head. Kinetic energy per unit weight is also called kinetic head. लिख लें। अच्छा बेटा एक बात बताइएगा बच्चों, इधर आइए बेटे, इधर आओ। अगर मैं ये कहूँ, ध्यान दीजिएगा, कि आप तो मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है। mgh, मैं इसको pe बोल देता हूँ, तो आप बोलोगे m के नाम पर कौन सी a कितने हाइट पे है डेटम से, तो आप बोलोगे m और फिर g और ये h हाइट पे। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप इनडायरेक्टली कह रहे हो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम्स, माफी चाहूँगा, dv। बोलो हाँ है ना, समझ में आ रहा है। ये बताओ ये क्या चीज़ है, mgh अपॉन dv, ये अपॉन ये वॉल्यूम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डेंसिटी, ये मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, ये हो जाएगा रो जी एच। मतलब रो जी एच भी पोटेंशियल एनर्जी है, बट वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद एक शब्द आता है यहाँ पर, पोटेंशियल हेड। बोलो हाँ है ना, ये क्या चीज़ है, बोलो। यस, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन, बोलो, यस, वेट ऑफ मास dm। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, नहीं, dmgh, ये m इंटू जी, ये कट गया, क्या आ गया, सिर्फ h क्या कहलाएगा यहाँ पर, पोटेंशियल हेड। बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या, कॉपी। हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने। लिखिए, जल्दी करिएगा। क्या बात है, हमने तो काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए भाई। हो गया। जो पोटेंशियल हेड बोला है उसको इक्वल टू लिख लीजिएगा ग्रेविटेशनल हेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड। एक नाम भी और लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड। हो गया क्या, बोले यार,
नहीं लिखना है तो लिख लो। अच्छा एक वो चीज लो जो काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, काइनेटिक हेड, उसको लिख लो। काइनेटिक हेड इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी हेड। हाँ वेलोसिटी हेड, काइनेटिक हेड इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी हेड। कुछ बुक्स की लैंग्वेज रहती है तो उसको अपन ध्यान रखेंगे। वेलोसिटी हेड, जो काइनेटिक हेड है उसको वेलोसिटी हेड भी बोला जाता है। ग्रेविटेशनल हेड, हो गया? यस अरे हो गया भाई। अब लिखिएगा प्रेशर एनर्जी, अगली हेडिंग है प्रेशर एनर्जी। चलो तो ये दो तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए क्या होते हैं। ठीक बेटा, इधर आ जाइएगा बच्चा, इधर आओ, समझो एग्जाम्पल जरा समझने की कोशिश करिएगा। दे बेटा बोलूं जो तारा, बेटा जरा बिटिया सुनो, ऐसे फालतू सा एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे ये है, बोलो ऐसा पानी भरा हुआ है, यहाँ मुँह लगा दो से, देखो बेटा ऐसे पाइप में ऐसे करके पानी में से पाइप मुड़ा हुआ है, फूको बेटा, ऐसे फूको तो पानी हल्का से क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा ऊपर, पाइप बड़ी है, पाइप बड़ी है ना, ऊपर निकलेगा ये। और गलती से आपने गड़बड़ किया, बोलो हाँ है ना, नहीं होता क्या? आई तो ये मैंने सिर्फ जानबूझकर बोला ऐसा, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल इधर देखो, समझो। अरे यार वो सब फालतू चीज़ें कर, इधर ऐसा फालतू काम नहीं करते हो क्या? इतने नहीं करते। मतलब ये सब मैं ही करता हूँ। अरे वाह गजब यार, ये सब पूरे फालतू काम मैं ही करता हूँ मतलब। चलो ये वही पाइप है, ठीक है। अब अक्का लगाओ, यहां पर एक पिस्टन लगा है, बोलो हाँ है ना। ऐसे इस पर फोर्स लगाएंगे अभी, बोलो क्लियर है क्या? यहां पर ये कितना है? H। ओके अक्का लगाओ। इस समय जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। अब दिमाग लगाना, आपने इसको क्या कर दिया, दबा, तो पक्का क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, कहीं ना कहीं यहाँ पर यह तो क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर के अगेंस्ट क्या कर रहे हो, ज़्यादा हो गया, बोलो हाँ ना, वर्क कर रहे हो, बोलो हाँ है ना। तो ये हल्का सा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, स्लाइड हो गया, कितना x। ये जो यहाँ पानी भरा हुआ था वो क्या हल्का सा ऊपर चला गया होगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ सीधा जाएगा, बोलो हाँ ऐसे चला गया होगा, हाँ या ना। मुझे ही मालूम, आप सोच रहे हो कि अच्छा यहाँ का पानी ठंड तो वहाँ कहाँ चला जाएगा, है ना भाई, मतलब ये खिसकाओगे सब खिसकेंगे तो हल्का सा ऊपर चला जाएगा। हाँ ये दिमाग में इनके चल रहा है। देखो अब दिमाग लगाओ, ये बताओ इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक खिसकाने में क्या आपको वर्क करना पड़ा प्रेशर के अगेंस्ट? तो वर्क क्या हुआ, वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितने का फोर्स लगा रहे हो, F का, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप देखो तो P कितना होता है, प्रेशर, जो कि लिक्विड यहाँ पे लगा रही है, बोलो हाँ है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना ले रहे हैं, स्मॉल ए ले लो क्योंकि कैपिटल इसको लिया करेंगे, स्मॉल ए, बोलो हाँ है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, बोलो यार नहीं आया क्या? अब बताओ क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, P इंटू ए। अब बताओ वर्क कितना आ गया, PAX हो गया है तक। अब सुनो, ये तो वर्क हो गया। अब मैंने लिखा यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में
प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, कुछ और नहीं है। ये जो आपने वर्क किया है, जो आपने वर्क किया है अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड मार दीजिए। नहीं आया है क्या? अरे बोलो ना। यहाँ पर ये जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है? ये वो हुआ है पी ए एक्स का वर्क हुआ है। और कौन सा वॉल्यूम? जो खिसका है। कितना खिसका है? ए इंटू एक्स कट्टी। तो ये पी इस समय कुछ और नहीं है, प्रेशर क्या है? एनर्जी है। बोलो हाँ या ना। अगर मैं ये कहूं कि ये बताओ कि भैया यहाँ पर प्रेशर हेड क्या होगा, वर्क तो अभी भी वही रहेगा। बोलो हाँ है ना। बस नीचे आ जाएगा यस वेट ऑफ डीएम। जो खिसका है उसका मास अपन डीएम मान लिया है। ओके डीएक्स। ये कहाँ गया? यस ये कितना है? पी ए एक्स अपॉन क्या जाएगा? डीएम इंटू जी। एक हो गया क्या? डीएम क्या चीज़ है? देखो लगे लेते मतलब मोबाइल पाए फ्री का मैसेज, हेलो हेलो हेलो, आदमी पगला जाए। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ पी ए एक्स तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पी बोलो क्या हो जाएगा? ए एक्स। ये क्या चीज़ है? मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये रहा डेंसिटी और ये रहा वॉल्यूम। कुछ कट गया? P अपॉन रो जी, P अपॉन रो जी। बोलो हाँ ये क्या है? प्रेशर हेड। नहीं आया? क्या करना है? छापे। नहीं आ रहा है क्या? आएगा ना, हमारा टेंशन है, सिखा रहे थे चेक करके। तुम काहे घबराते हो? हम तो जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ करे तो उसके स्टार्टिंग के 1-2 क्लास घबराया करो बस। अरे यार ये पता नहीं क्या सुनाएगा। अब देखो अब समझ में टॉपिक चालू हो गया ना, तो वो क्या करे, मजबूरी रहती ना बेटा। एक तो बच्चे परेशान हो जाते हैं जो एक दिन क्लास नहीं आते हैं, 2 दिन क्लास नहीं आए, और ख़ास तौर से कब? अगर सैटरडे को नहीं आए और फ्राइडे को भी नहीं आए, डायरेक्ट मंडे को आए तो घबरा जाते हैं। फ्राइडे का वीडियो सैटरडे का वीडियो देख देख धक 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 खुल रहा है, भाई ये क्या रे? हाँ भाई क्यों? शाम का कुछ आएगा, शाम वाली बैच का अलग। हाँ हाँ कैलोरीमेट्री ख़त्म होगा आज करीब करीब। चेक किया जाएगा। हाँ ये थर्मो के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए भाई साहब, ठीक है? हाँ टेस्ट में इसीलिए आ रहा है उधर से, तैयारी होती रहे धीरे धीरे। मुझे क्या दिक्कत है, तुम्हारे कम नंबर आए, ठीक है? सर लोग देखेंगे, बोले लोग सर क्या पढ़ा रहे हो, नेक्स्ट डे में जब वहाँ बोलेंगे तो फिर मैं कहीं ना कहीं भड़ास तो निकालूंगा। मैं वहाँ में कुछ नहीं बोलता हूँ, जी सर, यहाँ मैं जी सर बोलूँगा आप लोग को। हो गया? एक बार रिवाइज कर लो जेंटलमैन, प्लीज रिवाइज कर लो। काइनेटिक एनर्जी रिवाइज कर लो, पोटेंशियल रिवाइज कर लो और प्रेशर एनर्जी रिवाइज कर लो प्लीज, जल्दी से।
अब हेडिंग डालो। अरे हो गया होगा कि देखो बर्नौलीज थ्योरम, BER, इस पर जो लिखना BERNOULLI, BERNOULLI हो गया, BERNOULLI बर्नौलीज अपॉस्ट्रॉफी S थ्योरम हो गया। फिर से बोलूं BERNOULLI अपॉस्ट्रॉफी S थ्योरम। और फिर से बोलूं, नहीं बेटा लिख नहीं सकता, चश्मा लगाया है, नहीं दिखेगा ना उसको बेटा, सॉरी आपने तो लगाया था, मैं भी लगाता हूँ, सॉरी अब सही है। नहीं भैया अपन लीज़ा को अब नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, नहीं तो नहीं, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकते। लाडो, हाँ बेटा आ गया, हाँ अब जादू भी बताऊंगा तो बंगाल का नहीं, कहाँ का, बनारस का। हाँ बेटा क्यों होते हैं भैया हमारे यहाँ, ऐसे थोड़ी घाट वगैरह पे जाओ देखो, फिर एक से बाबा लोग को हमारे बेटा कभी नहीं मुझे नहीं आता बेटा, नहीं कभी आप बनारस जाएं, बनारस हरिद्वार से इलाके में जाके घाट पे बैठिए, क्या सुकून मिलता है भाई साहब। आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट समझिएगा, लैंग्वेज बोलता जाऊंगा लिखते जाइएगा, ठीक है, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। सुनो ध्यान से, बर्नौलीज थ्योरम हो गया ना, अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब कहानी सुनो, आगे जितने क्वेश्चन करने वाले इस टॉपिक के लगभग बर्नौलीज और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पे करेंगे, खत्म थ्योरम। क्लियर है क्या? इस लाख कहानी से गड़ा के सुनो। हाँ, ये एक छोटा सा पाइप टाइप का कुछ बना हुआ है, एरिया का अलग अलग कर लिया है। सुने, ये सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, ये आपको छोटा सा डायग्राम बनाना होगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बोलो डेटम, बोलो लेबर। कहानी सुनिएगा बेटा, यह अच्छा सभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लेमिनार फ्लो की बात हो रही है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, तभी बर्नौलीज काम करता है। ये देखो यहाँ पर पाइप, यहाँ वेलोसिटी कितनी V1, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आगे V2, यहाँ का जो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है A1, यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन A2, समझते हो बेटा 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 भैया भैया लल्ला हीरा जो आशु शाशु। यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर ऐसे लग रहा था, कोई बोलेगा सर उधर उल्टा क्यों नहीं लगा रहे हो, इधर ऐसे लगा दिया, ये पानी आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ वाला पानी देखो, सुनो यहाँ वाला क्या कर रहा होगा, यूँ मार रहा होगा जा, उधर वाला बोल रहा होगा ना जा, अरे बोलो तब भी हम क्या कर रहे होंगे, जा, तो सना के निकल जा रहा होगा, बोलो है ना, यहाँ का यूँ यहाँ का यूँ, बोलो क्लियर है क्या? हे आया, अरे वो बहन जी पूछ रहा हूँ, देखो अब ध्यान देना, देखो ये है, यहाँ से हाइट कितना 1, ये वाला कितना H2, ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ जो है इसका नाम है सेक्शन 1 भाग नंबर 1, बोलो हाँ है ना, नहीं ऐसे बोलते हैं, नहीं इसको जो बोलते हैं सेक्शन 1 मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करेंगे, अनुप्रस्थ काट 1 अनुप्रस्थ काट 2, इंग्लिश सही है, अनुप्रस्थ काट क्या हो गया 2, सेक्शन 2, बोलो हाँ है ना, नहीं मुझे हिंदी आती है, ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो बोलता नहीं मैं इसमें, बोलो क्लियर है क्या? लिखो डायग्राम बनाओ ताकि भाषा हम लिख पाए, फटाफट लिखो, बीच की लैंग्वेज उड़ा देंगे ना, मतलब लैंग्वेज बोलूँगा आप लिखोगे, लिखो भाई। पता नहीं क्या ये पहली बात, ये आज अविका इधर बैठी हुई है, अब ठाकुर को भड़का रही है तनिका का, मालूम बेटा ना, आज की दोस्त आई नहीं उसके, आज ये उनके दोस्त पीछे बैठे तो एक दूसरे को पकाती रहती हैं, और उधर वो भी नहीं आई हैं, अपना शेर शाह सूरी मेकल आज वो भी नहीं आई है तब इसमें तो सगाई हो गया नहीं भैया का, एंगेजमेंट। तो नहीं भाभी से बात करो, भाभी कैसी हो, ठीक ठाक हो,
बनने वाली भाभी, ठीक है। तो तुम काहे मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारा भी टाइम आएगा, हैं? तुम बिना वजह मुस्कुरा रहे हो, हैं? हैं? सबका टाइम आता है। क्या बोल रहा है? टाइम आ गया इसका? ये कौन बोला? ये लग तो ही रहा है बेटा तू। हाँ, तू देख रहा हो, तेरे चेहरे पे तो हल्का सा निखार आता जा रहा है। हाँ, नहीं हमको डाउट हो रहा उसके ऊपर। चलो, हो गया बेटा? अब सुने बेटा, भैया शांतिपूर्वक, क्या डायग्राम क्लियर हो गया? अब जो लैंग्वेज बोलो लिख लो, फटाफट लिखो। बोलो ना, सुनना, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लिखो, वर्क डन, लगन लिखो, वर्क डन ऑन द फ्लूइड लिखो या लिक्विड लिखो, जो भी लिखो। वर्क डन ऑन द लिक्विड, वर्क डन ऑन द लिक्विड by external by external हो गया एजेंट फोर्स, जो भी अब लिखो। अब ध्यान सुनो बेटा, इधर आओ, यहां पर बेटा, यहां पर ये देखो, मैं कौन? देखो ये मैं यहाँ दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं बाहरी हूँ। यस या नो? बोलो है ना? इस सेक्शन को दबा रहा हूँ। तो वर्क डन क्या बोला है मैंने? ऑन बोला है ना? ऑन को अंडरलाइन कर लो, ऑन को अंडरलाइन करो। देखो यहाँ पर देखो, तो मैं इसको नाम दूंगा, देखो W1 बोलो, या मैं इसको और बोलता हूँ W ऑन लिखो। प्लीज समझो लैंग्वेज को। फोर्स क्या होता है, सॉरी वर्क क्या होता है? प्रेशर, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया क्या? लैंग्वेज पकड़ लेना, बोलो क्या होता है? फोर्स, ये रहा फोर्स। अरे P1 इंटू A1, ये हो गया फोर्स, इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से आगे गया, कितना गया? L1, ये रहा मैंने L1। रुको डायरेक्ट ये बताओ, W1 या इसको क्या बोल रहे हो? W ऑन। सुना ध्यान से, रुको, P1 A1, व्हाट इज एल? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। नहीं आ रहा क्या? बताओ, स्पीड के नाम पर क्या आएगा? V1 और टाइम T। जितने टाइम इसको सेक्शन आगे बढ़ेगा L1 डिस्टेंस, उतना ही आगे बढ़ेगा। नहीं आया? ये समझ में आ गया? कॉपी करो। हो गया? चाहो तो इक्वेशन 1 कर दो इसको, इक्वेशन 1 हो गया। चलो आगे लिखो, वर्क डन बाय द फ्लूइड, वर्क डन बाय द फ्लूइड, बाय को अंडरलाइन कर लेना। वर्क डन बाय द फ्लूइड, वर्क डन बाय द फ्लूइड, वर्क डन बाय द फ्लूइड। बोर्ड पे आओ बेटा, सुनो, यहाँ कौन कर रहा है? बेटो यहाँ कौन दबा रहा है? मैं। देखो सुनो, ये देखो मैं जा फ्लूइड को दबा रहा हूँ, जा। और यहाँ जो फ्लूइड है वो क्या कर रही है? नहीं जाऊंगी। बोलो हाँ या ना? तो क्या कर रहा है वो? वर्क क्या कर रहा है? बाय द फ्लूइड, ऑन द फ्लूइड। बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर वो बढ़ गया आगे तो ऑन क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर बाई हुआ ज्यादा तो ब्लू ब्लॉक नीचे पीछे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आएगा क्या ब्लू लाया मैंने? हाँ, ये बताओ, यहाँ मैंने बोला W2, यहाँ वाला ये हो जाएगा W, और यहाँ सिंपल बाई लिख दो। वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो कितना आएगा? इंटू A2, और वो कितना? L2। यहाँ पर W ऐसे लिख दो, बाई बोलो P2 A2, आगे बोलो बेटा, स्मॉल b t, टी है यहाँ। बोलो कलर समझ में आया क्या? प्लीज कॉपी करो। अभी का थोड़ा सा देखना उसका मेमोरी कार्ड कितना बचा हुआ है, सिर्फ मेमोरी कार्ड देखना, हो जाएगा। नीचे
अरे हद हो गई, इतना जगह है तो नहीं जाएगी उधर से, बंदर वाला काम करती रहती है। हाँ देखो अच्छा खासा जगह है, जाकर वहाँ देख सकती है। मेमोरी कार्ड ठीक हो गया क्या? जल्दी कोटा नहीं, बनौली तक हो पाएगा पूरा। हो गया? यस चलो अब लिखो आगे। ज़्यादा कौन है, ऑन या बाई? ऑन ज़्यादा है तो लिखो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड। नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, प्रॉपर्टी पढ़ लैंग्वेज। नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड। प्रॉपर करें प्लीज। दबड़ा ये देखो, ये बोलो ये है नेटवर्क, डब्ल्यू नेट। ज़्यादा कौन है, ऑन या बाई? ऑन ज़्यादा है तो यहाँ क्या होगा, ऑन में से बाई माइनस। कॉपी करो, साथ में कॉपी करो, कॉपी करो। ऑन कितना हुआ, यहाँ वाला P1 A1 बोलो V1 इंटू टी माइनस, बोलो बेटा हाँ P2 बोलो बेटा P2 A2 V2 T। इसको कर लो थर्ड इक्वेशन। हो गया? अब लिखो इसको, बोले देखो ये बताओ बेटा क्या इसकी वेलोसिटी है V1 है, वेलोसिटी कितनी हो गई? सेक्शन वहाँ कम लिया आपने, पतला कर दिया है, मतलब वेलोसिटी वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, मतलब इससे वेलोसिटी गेन किया, वेलोसिटी बड़ी है तो लिखो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन ज़्यादा कौन है, ये वाला कि यहाँ वाला? यहाँ वाला। गेन क्या होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल। बोलो क्लियर है क्या? ये देखो बोलो हाँ है ना, ये बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बताओ कितना आ गया, बोलो क्या आएगा, हाफ एम, रुको ये हाफ एम, ये एम और ये क्या होता है, क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम, बोलो क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर। बोलो है ना। अब मैं चाहता हूँ रोको आप पेन को, ये बताओ, ये तो मैंने बताया था जितना मास यहाँ से आगे बढ़ेगा उतना मास यहाँ से आगे बढ़ेगा, वो तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम। अब देखना यहाँ पर ये हुआ हाफ, ये वाला मास कहाँ का है, यहाँ का जो आगे बढ़ा है। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये देखो ये रहा, और लिक्विड डेंसिटी सेम ले रहे हैं अपन, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के नाम पर क्या आएगा, V2 इंटू टी करोगे तो नहीं, रुको ये क्या है, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। रुकना, ये ऐसे जा रहा है, कितने आगे बढ़ रहा था, मान लो V से, कितना आगे L, ये कितना एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है A, तो क्या होगा, लेंथ निकालोगे तो L कितना आ जाएगा, V इंटू टी, डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। और अगर वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम कैपिटल V निकालोगे तो क्या आ जाएगा, A इंटू L, यानी ये आ जाएगा AVT, V वेलोसिटी है, इंटू टी। नहीं आएगा क्या? अब बताओ मास क्या हुआ, डेंसिटी इंटू, तो वॉल्यूम के नाम पर क्या आएगा, जो यहाँ से लिक्विड आगे बढ़ी है तो कितना बढ़ी था, L इंटू टी। तो L के नाम पर क्या आएगा, V2 इंटू टी, ये क्या है, ये L है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं आया क्या? ये हटाऊंगा यहाँ से जगह से, इंटू क्या होता है, इंटू V2 स्क्वायर माइनस। अब बताओ क्या जाएगा, हाफ, यहाँ का m बताओ क्या हो जाएगा, ये, और क्या होता, क्या जाएगा V1T इंटू क्या हो जाएगा A1, और ये लिखा हुआ है V1 स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कॉपी, फटाफट कॉपी करें, फटाफट कॉपी करें, फटाफट कॉपी करें, निकला जाएगा काम, बीच में फंस गया तो जल्दी कर, स्पीड पकड़े प्लीज, स्पीड पकड़े, बीच में कट नहीं होना चाहिए। हो गया? अब साथ में लिखना जाओ, हाथ बढ़ लूंगा, कटने वाली बीच में। हो गया बेटा? अब लिखो हाइट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, लिखो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई क्या इसमें लिखो
इसको भी बोला जाता है चेंज पोटेंशियल बोला जाता है। क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। साथ में चलना प्लीज़। बोलो क्या हो जाए? MGH। तो M के नाम पर देखो ये M हो गया और G फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया H2 और फिर वहाँ वाला मास सेम ही होता है GH1। साथ में लिखो, मिटा दूंगा, साथ लिखो। ये M कितना होगा? M डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के नाम पर क्या जाएगा? A2 V2 इंटू T। बोलो हाँ है ना, ये आ गया इंटू G और H2। सही है क्या? यहाँ पर क्या जाएगा? रो A1 V1 T और GH1, दैट इज द फिफ्थ इक्वेशन। हो गया? अब बताओ ये जो वर्क हुआ है किस पे? लिक्विड पे। यही वर्क दो पार्ट में गया है बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन चेंज इन काइनेटिक होता है कि नहीं होता? अरे बोलो यार, यस या नो? बोलो। यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमने वर्क किया वो दो पार्ट में गया, एक तो हाइट गेन करवाया और वेलोसिटी गेन करवाया। लिखो, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टॉप पे, नीचे मिटाते जाऊँगा। देखो बेटा टॉप पे लिखा मिटाते जाऊँगा। ये देखो ये जो W नेट लिखा है वर्क डन ऑन द लिक्विड, वो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक यानी KE प्लस चेंज इन पोटेंशियल यानी काइनेटिक एनर्जी में गेन एंड पोटेंशियल एनर्जी में गेन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब चलो ये बताओ कितना है, ये कितना है? अब ध्यान देना, P1 A1 V1 इंटू T माइनस ऑफ P2 A2 आगे बोलो V2 T। बोलो क्लियर है क्या? ये वाला बोलो लाइन। हाँ कहाँ गया? ए है ना? बहुत लंबा जाएगा यार, बहुत लंबा जाएगा। एक सेकेंड, लिख लिया है क्या? अब चलो मैं यहाँ पे लाइन कॉपी करूँगा, जब बहुत लंबा जाने वाला है। एक तो देखो, बोलो W नेट कितना आएगा? W नेट कितना जाएगा? बोलो P1 A1 V1 T माइनस बोलो V2 A2 V2 T इक्वल टू, ये हो गया वर्क डन चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। तो कितना आ जाएगा? हाफ रो देखो V2 T और क्या है? A2 V2 स्क्वायर, ये V2 स्क्वायर माइनस ऑफ क्या जाएगा? हाफ रो V1 T स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अब ये आया प्लस, जगह नहीं बचेगा इसलिए नीचे रखूँगा उसको। प्लस में क्या आएगा? चेंज पोटेंशियल। बोलो कितना जाएगा? रो A2 V2 T GH2 माइनस रो बोलो A1 V1 T बोलो H1 थोड़ी का है यहाँ पे H1। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया क्या? अब फटाक से देखिएगा प्लीज़ 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 प्लीज़। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यहाँ पर नहीं आया? अब सुनो ध्यान से, बस यहीं पर देखो लाइन पकड़ना, बस फटाफट देखना, फटाफट देखना। गुर मत लिखो। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? एक मिनट, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है वो सुनो। बोलो मास सेम होता है? मास सेम होगा? मास सेम, सुनते जाना बस, सुनते जाना। ये लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ का मास, यहाँ इस सेक्शन का मास क्या हो जाएगा? सेम। और वो कितना होता है? रो बोलो ना फटाफट, रो बोलो रो, ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A1 V1 T इक्वल टू बोलो रो A2 V2 T। ये पूरा क्या है? मास है, नहीं है क्या? आगे बताओ क्या आ जाएगा? अब बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा था? यहाँ पर रखते नहीं आ रहा है? श्योर हो? ये बताओ, सुनते हैं यहाँ पर। मैं अगर ये बोलूँ कि A1 V1 इज इक्वल टू, बोलो क्या जाएगा? A2 V2, मैंने रो इंटू T से डिवाइड मार रहा हूँ, तो क्या चीज़ देगा वो? मास अपॉन रो इंटू T। बोलो हाँ है ना? नहीं, क्यू थोड़ी देगा। ये क्या है? मास अपॉन ये, हाँ क्यू देगा, सॉरी क्यू देगा। तो ये क्या आ गया? एक प्रकार के क्यू आ गया ना सारे, मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम हो गया इंटू T हो गया। तो ये हो गया एक प्रकार द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्यू। अब बताओ, ध्यान देना,
ये बात समझ में आएगी तो अपने यहाँ पर अब सुनते हैं ना, यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, यहाँ 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 टी काट दो, और जहाँ A1 B1 लिखो वहाँ डायरेक्ट क्या लिखो Q, यहाँ पे क्या आ जाता है, क्या आ जाएगा P1Q, यहाँ पर माइनस P2Q, समझ में आ रहा है क्या, इक्वल टू बोलो ए आया हाफ रो, बोलो A1 A2 V2 क्या हो जाएगा, टी तो काट दिया है ना अपन ने, क्या जाएगा Q V2 स्क्वायर माइनस रो Q V1 स्क्वायर, बोले पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, यहाँ पर क्या जाएगा प्लस, बोलो 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 रो ए Q टी तो कट गया है अंधी, अब पूरा टी कट गया है ना, हाँ GH2 माइनस, बोलो कितना आ जाएगा रो Q GH1, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर पूरे Q काट दो, कितना आ रहा है 1 माइनस P2, बोलो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस 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 रो GH2 माइनस रो GH1, 1 को 1 तरफ खींच लो, P1 ये 1 वाला है, लास्ट तरफ खींच के इसको प्लस, बोलो हाफ रो V1 स्क्वायर, A1 वाला है रो GH1, ये P2 को उस तरफ ले जाओ, P2 2 वाला बैठा हुआ है, हाफ रो V2 स्क्वायर, लास्ट वाला भी है यहाँ, हाँ प्लस रो GH2, ये क्या है प्रेशर एनर्जी, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम सब चल रहे हैं, और ये क्या है प्रेशर एनर्जी 1 1 1 2 2 2, इसको डायरेक्ट लिखा जाता है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखो बर्नौलीज थ्योरम, नहीं आया क्या, कॉपी, बच गया था।